सबसे पहले आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। आपकी आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल पर प्राप्त हुआ होगा। यूज़र आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, यहाँ पर ब्रांच कोड आपको नहीं डालना है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में रिमेंबर मी पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद में साइन इन पे आपको क्लिक करना होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी है। मैं रिमेंबर मी पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद में साइन इन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ नज़र आने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है, आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस नोटिफिकेशंस को आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पर नीचे से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस हट जाता है। अब आपको करना क्या है, आपके जो भी वॉलेट है, जो कि आपको जब ईमेल आएगा उसमें क्यूआर कोड आपको मिलता है, उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप इसमें पेमेंट ऐड करके देख सकते हैं। सबसे पहले सिर्फ मात्र ₹1 आप ऐड कीजिए, उसके बाद में बाकी की राशि जो कि पैन कार्ड के लिए आवश्यक होती है वो चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन आपको शो होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। वैसे ही जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही प्रोसेस यहाँ आगे बढ़ जाएगी। साथ ही आपको समझ में भी आएगा कि क्या क्या प्रोसेस यहाँ होने वाली है। तो सिंपल यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, मैंने वॉलेट में पेमेंट डाल लिया है पहले ही, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन आएगा, बस आप इस ऑप्शंस को आपको ओके कर देना है, जो कि आपको सिंपल ज़्यादा नहीं सोचना है, ओके ही करना होगा आपको। जैसे आप ओके करते हैं प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। बढ़ने के साथ साथ आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यहाँ वेबसाइट आपको ओपन हो जाती है, जो कि आईटीडी डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पूछी जाएगी आईटीडी डिपार्टमेंट द्वारा, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपसे आधार कार्ड पूछा जाएगा, इसके बाद में कैंडिडेट की डिटेल, यहाँ की कैंडिडेट का नाम क्या है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट का जेंडर। यह डिटेल अगर किसी भी प्रकार से गलत होती है तो आपकी यानी कि जो प्रोसेस है वो यहीं पर स्थिर हो जाएगी और वापस से बैक हो जाएगी। ऐसे में आपको वापस से इसे रीअप्लाई करना होगा। यहाँ पर एक चेन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके इस प्रोसेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल हम ये सारी चीज़ों को भर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सारी डिटेल को भर लिया है। जैसे हमने डिटेल कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे टिक भी हमने कर दिया है। इसके बाद में जो सबमिट का बटन है, जो कि काफ़ी धुंधला सा था, वो अब यहाँ पर प्रॉपर वे में हो चुका है और आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो आपकी प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाती है और आप लोग वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड से डिटेल मैच नहीं होती है किसी भी तरीके से, चाहे डेट ऑफ बर्थ में गलती हो या नाम में गलती हो, तो आपकी प्रोसेस यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। आप वापस से शुरुआती दौर पर पहुँच चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो ये प्रोसेस है वो एकदम सही सही आपको भरनी होगी। किसी तरीके की गलती होने पर आपका पैन कार्ड की जो प्रोसेस है वापस से रीसेट हो जाएगी और शुरुआत से आपको वापस से इसे करना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई पैन कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, उस मामले में अगर आपका पैन कार्ड कंप्लीट का प्रोसेस नहीं होता है तो आपकी जो राशि है ₹107 वो वापस से आपको लौटा दी जाती है, आपके पास वो वापस से प्राप्त हो जाती है। तो आपको इतना बिल्कुल घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई राशि कट जाएगी और उसमें आपको काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना हो सकता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बेफिक्र रहिए, आपका जो भी अमाउंट है वो नहीं कटने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में आप इसे वापस से रीवेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आधार कार्ड के डेटाबेस से कनेक्टेड है। तो टोटली आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एक नीचे नीचे कि क्या आपका एक से ज़्यादा नाम है, तो आपको इसमें नो का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे हम नो के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो ये जो नीचे की लाइन है वो हट जाती है और सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ साथ आप जो प्रोसेस है इसकी थर्ड प्रोसेस के ऊपर आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो आपको जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करते हैं आपकी थर्ड प्रोसेस पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के साथ साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर सिंगल मदर का जो प्रोसेस है उसको आपको नो रखना है। इसके बाद में यहाँ पे आपसे फादर नेम पूछा जाएगा, तो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। फादर नेम यहाँ मेंशन कर दिया है। आपको 2 बार यहाँ फादर नेम आपको पूछा जाएगा, तो जो भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक रह जाती है तो वो चीज़ आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले पूछा जाता है कि फादर नेम, उसके बाद में री एंटर फादर नेम, तो ये दोनों अलग अलग हैं। आप मदर नेम नहीं भरना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, मदर नेम मत भरिए, कोई इशू नहीं है इस चीज़ के अंदर। आपको सिंपल यहाँ पे जो आधार कार्ड यानी कि जो पैन कार्ड है आपका, उसके ऊपर प्रिंट क्या नाम चाहते हैं आप, तो यहाँ फादर नेम होता है, तो आप फादर नेम यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपका जो भी पैन कार्ड है जब आएगा तो फादर नेम प्रिंट होकर आएगा। ज़्यादातर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनमें सभी में फादर नेम मेंशन होता है। कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट में मदर नेम नहीं होता है। ऐसी में डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाती है कि आप मदर नेम से पैन कार्ड बना लेते हैं और वहाँ पर वेरिफिकेशन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना होता है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आपको नज़र आ रहा होगा,
नेक्स्ट बटन पे आपको जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ फोर्थ स्टेप में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ स्टेप पूछे जाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। पहला स्टेप आपसे पूछा जाता है कि क्या आप फिजिकली पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस कीजिए यहाँ पर। इसके बाद में पूछा जाता है आपकी इनकम ऑफ, यानी कि आपकी किस तरीके से इनकम है। तो यहाँ सैलरी अगर आप लेते हैं सैलरी से इनकम है, यहाँ इनकम फॉर बिजनेस, आपका किसी प्रोफेशनल है आप तो बिजनेस वगैरह ये है तो उसमें आपको ये सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टीज़ वगैरह, कभी कभी कोई लोग अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को किराए पे देकर प्रोसेस करते हैं तो उस मामले में ये चीज़ आता है। इसके बाद में इनकम फॉर अदर सोर्स, यानी कि इन सब कैटेगरी को नहीं आता है तो कहीं और से आप इनकम कर रहे हैं तो इनकम फॉर अदर सोर्स आता है। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह से किसी से अगर पेमेंट वगैरह कमाता है, बिटकॉइन वगैरह से पेमेंट कमाता है तो कैपिटल गेन के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपकी किसी भी प्रकार की इनकम नहीं है, जैसे महिला कैटेगरी में होती है, ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं करता, नो इनकम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल यहाँ इनकम फॉर अदर सोर्स पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में ऑप्शन आता है टेली, यानी कि जो कि आपसे कम्युनिकेशंस की जो डिटेल्स होती है उससे संबंधित यहाँ पर डिटेल आपको भरनी होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दे रहा होगा 91, यहाँ पे इंडिया का जो कंट्री कोड है वो चीज़ यहाँ सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो सिंपल यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी। इस वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं डालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, अगर आप टेलीफोन नंबर डाल रहे हैं तभी आपको एरिया कोड या एसटीडी कोड आपको डालना होगा। तो ये वाला कॉलम आपको खाली रखना है। अगर आप इस कॉलम में मोबाइल नंबर डालकर यहाँ कॉलम भर देते हैं तो आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद में ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हमने यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया है। अब हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के साथ साथ आपसे कुछ और डिटेल यहाँ पे पूछी जाएगी, तो आपको इन वाली डिटेल को किसी भी प्रकार से नहीं भरना है। आपसे ऑफिस एड्रेस पूछा जाएगा तो फिलहाल इस एड्रेस को आपको नहीं भरना है। अगर इस वाले को आप भरते हैं तो हो सकता है आपका पैन कार्ड किसी बार रुक जाए या फिर कोई प्रोसेस में आप अटक जाए। तो रेजिडेंस एड्रेस को यहाँ अच्छी तरह समझाया गया है कि भाई जो भी आधार कार्ड के अंदर यूज़ किया हुआ जो एड्रेस है वही आपका रेजिडेंस एड्रेस यहाँ पर आपका बाई डिफॉल्ट लिया जाएगा और आप इस प्रोसेस को आगे ले सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप ऑफिस एड्रेस को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट के बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा एओ कोड। अब ज़्यादातर मामलों में लोग बाग नहीं समझ पाते हैं एओ कोड होता क्या है, तो सिंपल मैं आपको बता दूं, आपका जो भी एओ कोड है आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आसानी से आपको मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर भी ऑप्शन आपको मिलता है आपके एओ कोड का। अगर आप नहीं जानते हैं आपका एओ कोड क्या होता है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नियरेस्ट आपका पड़ता है उनका कोड यहाँ पे मांगा जाता है। तो आप जो भी एओ कोड आपके सजेस्ट होते हैं वो चीज़ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप ले लेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे अलग अलग एओ कोड यहाँ पर अपने आप एओ कोड ले लेता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, जो एओ कोड यहाँ पे लिस्टेड है वही एओ कोड आपके काम करेंगे। जो एओ कोड एक्सपायर हो चुके हैं वो यहाँ पर यूज़ में नहीं लिया सकते। तो यहाँ पर मैं RJNW 104.1 यहाँ पर यूज़ में लेने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पर एओ कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया है जो कि नियरेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। उसके बाद में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जो भी प्लेस यहाँ पर। उसके बाद में आपको ऑप्शंस मिलेगा सबमिट का, बस आपको ये लास्ट वाला सबमिट है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद में किसी भी प्रकार की डिटेल्स वगैरह आपको भरने की आवश्यकता नहीं है जो कि यूजर्स की। तो जैसे सबमिट बटन पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में ना तो आपको बैक लेना है ना रिफ्रेश करना है, सिंपल आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर आपको एक बार रिव्यू आपको कंप्लीट दिखाएगा। तो आप कैंडिडेट को ये पूरी डिटेल आप चेक करवा सकते हैं, जो भी कैंडिडेट आपके पास में मौजूद है उनको आप चेक करवा सकते हैं प्रॉपर वे में और समझा सकते हैं कि भाई हमने ये डिटेल भरी है, क्या ये सही है या गलत है। इस प्रोसेस को आप आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा होगा पूरी डिटेल्स, यहाँ पर कैंडिडेट की क्या क्या डिटेल यहाँ पर शो होती है। हम इसे प्रॉपर वे में यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई गलती है या कोई भी समस्या है तो आप इस प्रोसेस को क्रॉस करके शुरुआत से वापस से शुरू कर सकते हैं। ऐसे मामले में होगा क्या, आपका पेमेंट कुछ समय के लिए रुक जाएगा, यानी कि 107 रुपये जो आपके कटे हैं वो 2 से 5 मिनट के लिए कटे हुए रहेंगे। उसके बाद में वो आपके वॉलेट में वापस आ जाते हैं और आप प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो पैन कार्ड है वो प्रोसेस आपकी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक लास्ट में कन्फर्म का बटन आपको मिलेगा। कन्फर्म के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ साथ ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी और आप लोग समझ सकते हैं प्रोसेस आगे बढ़ने के बाद में आपसे या तो ओटीपी का माध्यम आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप केवाईसी जो कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल कैंडिडेट मेरे पास ही है यहाँ पर, तो कन्फर्म ये चीज़ है कि मेरे पास यहाँ मैं ओटीपी के माध्यम से प्रोसेस को करने वाला हूँ। फिंगरप्रिंट के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम इस प्रोसेस को ओटीपी के माध्यम से करने वाले हैं। जैसे ही आप ओटीपी बेस eKYC पे क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं ओटीपी जो कैंडिडेट के मोबाइल पर है, आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होता है। बस उसी ओटीपी को वन टाइम आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है।
मोबाइल पे प्राप्त ओटीपी को आपको यहाँ डालना होगा। डालने के बाद में आपको एक सबमिट का बटन नजर आएगा। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ साथ जो प्रोसेस है वो आपकी आगे बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पर जो भी सबमिट का बटन दिया हुआ है उस पर यहाँ क्लिक करने वाला हूँ। तो जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपको जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो जाता है। बस आपको करना क्या है, इस तरीके से जब आपका ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाता है तो आपको ये मान लेना है कि आपका पहला स्टेप यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। बस आपको ओके जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है इस पर बस क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपसे ई साइन का सिस्टम पूछा जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, फिर से हम यहाँ ओटीपी की प्रोसेस को करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होता है। जैसे ही आप ओटीपी आपको मिलता है उसको बस आपको करना क्या है, यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। तो आप लोग बाग इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक बटन आपको शो होता है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ मेंशन करना है। जो भी आधार कार्ड नंबर है कैंडिडेट के जो आपने पहले डाले हैं वही आधार कार्ड नंबर यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद में सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। ऐसे में होगा क्या, जो भी ओटीपी का जो प्रोसेस है वो मोबाइल पर कैंडिडेट को ओटीपी प्राप्त होगा। प्राप्त होने के बाद में यहाँ ओटीपी आपको मेंशन करना होगा। तो हमें ओटीपी यहाँ मिल गया है। मिलने के साथ साथ वेरीफाई ओटीपी यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। ना तो आपको इसे क्रॉस करना है ना रिफ्रेश करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है कि भाई आप इसे क्रॉस कर दो या रिफ्रेश कर दो। ऐसे में होगा क्या, आपकी प्रोसेस वापस से शुरुआत से स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना होगा। सिंपल आपको इतना सा प्रॉब्लम का सामना करना होगा कि 10 से 5 मिनट के लिए आपका जो पेमेंट है वो वापस से रिवर्स हो जाएगा और वापस से आपको शुरुआत से प्रोसेस स्टार्ट करनी होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ये वाली प्रोसेस कंप्लीट कर ली है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं सिग्नेचर ऑथराइजेशन सक्सेसफुल, यहाँ ओके का ऑप्शन आपको मिल रहा है। बस आपको करना क्या है, इस वाले ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपका जो प्रोसेस है आगे बढ़ जाता है। बढ़ने के साथ साथ आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको सिंपल 30 मिनट के आसपास आपको वेट करना होगा। अगर आपको स्लिप डाउनलोड करनी है तो जो भी आपने पर्टिकुलर ईमेल आईडी डाली है उस पर तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपके पास स्लिप भेज दी जाती है और आप लोग वहां से अपनी स्लिप यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है यहाँ पर जारी हुए हैं वो वाली स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपको जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको वहां पे मेंशन करनी होगी। जैसे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1/1/1992 है, ठीक है, तो आपको विदाउट किसी स्पेस या विदाउट किसी प्रोसेस के 1001011992 वहां टाइप करना होगा। वैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी।